बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की फर्स्ट पार्ट पढ़ी है, जो कि हमने बेसिन का कोर्स शुरू किया है, थर्ड सेमेस्टर का एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का। तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ी है फेरिंग्स तक। अब हम फेरिंग्स पढ़ेंगे कि फेरिंग्स क्या है। द फेरिंग्स इज़ अ पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज बिहाइंड द माउथ एंड नजल कैविटी एंड अबाउट एसोफेगस एंड द लैरिंग्स। फेरिंग्स जो है ना, ये थ्रोट का एक पार्ट है, यानी ये गले का एक पार्ट है दैट इज़ बिहाइंड द माउथ, जो कि माउथ के बिहाइंड होता है, माउथ के पीछे होता है, एंड नजल कैविटी एंड अबाउ माउथ और नजल कैविटी के पीछे होता है, एंड अबाउट एसोफेगस और एसोफेगस एंड लैरिंग्स के अबाउ होता है, ऊपर। आर द ट्यूब गोइंग डाउन टू द स्टमक एंड द लंग्स, या वो ट्यूब जो कि गोइंग डाउन है, मतलब नीचे की तरफ स्टमक की तरफ चलता है या लंग्स की तरफ चलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स जो है ना, ये डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, दोनों का ऑर्गन है, मतलब ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है और रिस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। रिस्पिरेशन के फिर 7 पैसेज है, जैसे कि नॉस्ट्रिल, माउथ, लैरिंग्स, एसोफेगस एंड ऑस्टिशियन ट्यूब। ये सब क्या है? 2 ऑस्टिशियन ट्यूब है, 2 नॉस्ट्रिल्स है, एक माउथ है, एक लैरिंग्स है एंड एक एसोफेगस है। ये 7 पैसेजेस है। द फेरिंग्स इज द पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट रिसीव द फूड फ्रॉम द माउथ। फेरिंग्स जो है ना, ये वो पोर्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो कि फूड माउथ से रिसीव करता है, मतलब माउथ से फेरिंग्स की तरफ फूड चलता है। Branching of the pharynx is the esophagus which carries food to the stomach. Branching of the pharynx के branching में कौन सा branch? esophagus जो है ये क्या करता है? which carries food from out to the stomach, जो फूड को स्टमक तक ले चलता है, यानी esophagus से स्टमक तक फूड चलता है। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि ये 3 पार्ट्स है फेरिंग्स का, जो कि हमने सेकंड सेमेस्टर में बहुत डिटेल से पढ़े हैं एनाटॉमी में, कि जो नेज़ोफेरिंग्स है वो कहाँ पे होता है, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजियोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स नज़ल से स्टार्ट होता है, ओरोफेरिंग्स माउथ से स्टार्ट होता है और ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, और जो लेरिंजियोफेरिंग्स है वो लैरिंग्स से स्टार्ट होता है। तो इसको हम इसलिए नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजियोफेरिंग्स कहते हैं। अब है एसोफेगस। द एसोफेगस कॉमनली नॉन एज द फूड पाइप और गुलेट। एसोफेगस को हम फूड पाइप या गुलेट भी कह सकते हैं। एज द मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग टू द थ्रोट विद द स्टमक, ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि कनेक्ट होता है फेरिंग्स विद द स्टमक, फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करता है। द एसोफेगस रन्स बिहाइंड द वाइंड पाइप, ट्रेकिया एंड हार्ट। एसोफेगस जो है ना, ये बिहाइंड द ट्रेकिया एंड हार्ट होता है, एंड इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन, और जो स्पाइन बोन है उसके फ्रंट पे होता है, यानी हार्ट और ट्रेकिया के पीछे एंड स्पाइन बोन के फ्रंट पे। इसका जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डायमीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 सेंटीमीटर। ये आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये फेरिंग्स से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कैसे खुराक को स्टमक तक ले चलता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। पेरिस्टालिसिस के ज़रिए खुराक को स्टमक तक ले चलते हैं। फेरिंग्स से खुराक स्टार्ट हुआ है, फूड है, ये आप लोग देख सकते हैं। अपर एसोफेंक्चर है जो कि एनाटॉमिकली नॉट प्रेजेंट है, लेकिन इसका फंक्शन होता है, यानी इसका कोई खास शेप नहीं होता, लेकिन इसका फंक्शन होता है, फिजियोलॉजिकली ये प्रेजेंट होता है। एसोफेगस है, डायफ्राम है, फिर इसके बाद लोअर एसोफेंजियल स्पेक्टर है, और उसके बाद खुराक स्टमक तक पहुंच जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द एसोफेगस। अब एसोफेगस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? द वॉल ऑफ द एसोफेगस फ्रॉम द ल्यूमन आउटवर्ड्स कंसिस्ट ऑफ म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा कनेक्टिव लेयर्स, layer of this muscle fiber between layer of the fibrous tissue and an outer layer of the connective tissue। जो wall of esophagus है, जब हम ल्यूमन के आउटवर्ड देखें तो जो एसोफेगस का वाल है वो कंसिस्ट होता है म्यूकोसा पे, सब म्यूकोसा पे, जो कनेक्टिव टिश्यूज है, लेयर ऑफ द मसल फाइबर पे, बिटवीन लेयर ऑफ द फाइब्रस एंड द आउटर लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू पे, ये सब पे कंसिस्ट होता है। द म्यूकोसा इज स्ट्रेटिफाइड
Squamous epithelium is around 3 layers of the squamous cell with contrast to the single layer of the columnar cells to the stomach. दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स, तो जो ट्रांजिस्टेशन है वो फेयर शेप्ड के होते हैं और जो स्ट्रेटिफाइड है वो डिफरेंट शेप्ड के सेल होते हैं विच कंट्रास्ट टू द सिंगल लेयर ऑफ द कॉलमनार सेल ऑफ द स्टमक, जो कि कंट्रास्ट करते हैं सिंगल लेयर ऑफ द कॉलमनार सेल ऑफ द स्टमक को. मोस्ट ऑफ द मसल इज स्मूथ मसल, ज़्यादातर मसल जो है वो स्मूथ मसल्स होते हैं थ्रू स्ट्रेटेड मसल प्रीडोमिनेंट इन इट्स अपर थर्ड, लेकिन कुछ स्ट्रेटेड मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसको वो मसल जिसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सके और उस पर ब्लैक ब्लैक लाइन हो तो उसको हम स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द इसोफेगस, इसोफेगस का स्ट्रक्चर में और भी कंटिन्यू है कि इट हैज़ 2 मस्कुलर रिंग और स्पेंक्चर इन इट्स वॉल, इसमें 2 मस्कुलर रिंग्स होते हैं या स्पेंक्चर्स होते हैं इसके वॉल में, ऑन द टॉप एंड वन ऑफ द बॉटम, एक जो है ना उसके टॉप पे और एक इसके बॉटम पे. स्पेंक्चर इज अ सर्कुलर मसल दैट नॉर्मली मेंटेन कंस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल बॉडी पैसेज और orifice and which relax as required by normal physiological functioning. एक स्पेंक्चर जो है ना ये एक सर्कुलर मसल्स होते हैं दैट नॉर्मली मेंटेन कंस्ट्रक्शन, जो कि नॉर्मली ये कंस्ट्रक्ट रहते हैं, लेकिन जब इस पे कोई मतलब फंक्शन आ जाए, इसका कोई फिजियोलॉजिकल काम आ जाए तो ये फिर रिलैक्स होते हैं, उस टाइम में इसका जो बॉडी है वो चेंज होती है. द लोअर स्पेंक्चर हेल्प टू प्रिवेंट रिफ्लक्स ऑफ एसिडिक स्टमक कंटेंट. और जो लोअर स्पेंक्चर है यानी जो बॉटम में होता है तो वो स्पेंक्चर क्या करता है, स्टमक को प्रिवेंट करता है रिफ्लेक्स ऑफ एसिडिक से स्टमक को प्रिवेंट करता है. फंक्शन ऑफ इसोफेगस है कि ये फॉर्मेशन ऑफ बोलस करता है, बोलस का फॉर्मेशन करता है. दूसरा ये कि यानी बोलस को बनाता है. swallowing भी इसका फंक्शन है. फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ एंड व्हेन swallowed फर्स्ट into the pharynx and then into the esophagus. जब फूड हम इंजेस्ट करते हैं माउथ में तो ये फास्ट होते हैं फर्स्ट, यानी फर्स्ट सॉल्ट ये फेरिंग्स में होते हैं, फिर उसके बाद ये एसोफेगस से पास होते हैं और वहाँ पे इसका स्वॉल्विंग होता है. रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को रिड्यूस करता है. Constriction of the upper and lower esophageal sphincter help to prevent reflux of gastric content and acid into the esophagus, protecting द एसोफेजियल म्यूकोजा. अच्छा जी, इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर एसोफेजियल स्पेंक्टर करता है, यानी और अपर एंड लोअर एसोफेजियल स्पेंक्टर जो है इसको कंस्ट्रक्ट रखता है. हेल्प टू प्रिवेंट रिफ्लेक्स, और ये क्यों कंस्ट्रक्ट रखता है, ताकि ये मदद दे रिफ्लेक्स में, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स में, यानी गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स से इसको बचाए, बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को बचाए. ठीक है. एंड एसिड इनटू द एसोफेगस, और एसोफेगस में एसिड से बचाए. एसिड और जो बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक होता है उससे प्रिवेंट करे, उसके रिफ्लेक्स से प्रिवेंट करे, तो इसलिए इसका जो अपर एंड लोअर एसोफेजियल स्पेंक्टर होते हैं इसको कंस्ट्रक्ट रखता है. प्रोटेक्टिंग द एसोफेजियल म्यूकोजा, और एसोफेजियल म्यूकोजा को भी प्रोटेक्ट रखता है, उसका भी प्रोटेक्शन करता है. स्टमक क्या है? द स्टमक इज द मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन. स्टमक जो है ना ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेफ़्ट साइड पे. एक्चुअली ये प्रेजेंट होता है एपिगैस्ट्रम में, लेकिन ये लेफ़्ट साइड पे ज़्यादातर इसका जो पार्ट है वो लेफ़्ट साइड पे होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये अपर एब्डोमेन में लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है. As food reach to the end of the esophagus, it enters to the stomach through the muscular valve called the lower esophageal sphincter. एसोफेगस के एंड तक, यानी जो इसका जो लोअर एसोफेजियल स्पेंक्टर होता है इस तक पहुंच जाता है, तो ये एंटर होता है उस स्पेंक्टर के ज़रिए से स्टमक में, और उस स्पेंक्टर को हम क्या कहते हैं? उस स्पेंक्टर को हम लोअर एसोफेजियल स्पेंक्टर कहते हैं, जो कि एक मस्कुलर वाल्व होता है. स्टमक के 4 पार्ट्स है, 4 बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं स्टमक के. एक है फंडस, जो अपर वाला पार्ट होता है इसको हम फंडस कहते हैं, फिर इसको बॉडी कहते हैं. ये मिड वाला जो है इसको पाइलोरस कहते हैं, एंड एंड पार्ट को हम ड्यूडिनम कहते हैं.
स्टमक का रिलेशंस अब क्या है, तो इंटीरियरली स्टमक जो है ना ये इसके लेफ्ट लोब में लेफ्ट लोब ऑफ लोअर एंड इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, लेफ्ट लूप ऑफ लिवर एंड इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, स्टमक इंटीरियरली लेफ्ट लूप ऑफ लिवर को होता है एंड इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को। पोस्टीरियरली इसके पोस्टीरियर पे क्या होता है, एब्डोमिनल अरोटा, पेनक्रियास, स्प्लीन एंड लेफ्ट किडनी। सुपीरियरली इसके डायफ्राम होता है, एसोफेगस होता है एंड लेफ्ट लोब ऑफ किडनी। इंफीरियरली ट्रांसवर्स कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लेफ्ट साइड पे डायफ्राम एंड स्प्लीन एंड राइट साइड पे लीवर एंड ड्यूडिनम होता है। ये एक फाउच लाइक ऑर्गन होता है जो कि इसका जो डिज़ाइन होता है वो फाउच की शक्ल में होता है और ये फूड को स्टोर करता है फॉर 2 to 4 आवर। इसमें 2 किस्म के डाइजेशन अकर होते हैं, एक है मैकेनिकल डाइजेशन और एक है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, जो चर्निंग होता है उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, और जो फूड कैम बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल डाइजेशन कहते हैं। contains 2 sphincters at both ends to regulate food movement। इसमें 2 sphincters होते हैं, रेगुलेशन ऑफ फूड मूवमेंट होता है। तो वो कौन से हैं, एक है कार्डियक स्पेंक्चर जो कि नियर द एसोफेगस होता है और एक है पाइलोरिक स्पेंक्चर जो कि नियर द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। एक स्मॉल इंटेस्टाइन के करीब होता है, दूसरा एसोफेगस के। रीजन ऑफ द स्टमक, स्टमक जो है ना ये 4 रीजन्स में डिवाइड हुआ है। एक को कार्डियक स्टमक कहते हैं, यानी जो कार्डियक होता है हार्ट के करीब होता है। एक को फंडिक स्टमक कहते हैं और पंडित भी कहते हैं, बॉडी स्टमक एंड फाइलोरिक स्टमक, जो कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा के स्टमक के 4 रीजन्स होते हैं। फंक्शन ऑफ स्टमक, स्टमक का फंक्शन अब क्या है, एक तो डाइजेशन है, यानी ये डाइजेशन करता है। द स्टमक रिलीज प्रोटीएसिस प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम सच एज पेप्सिन या पेप्सिनोजेन जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो इसको एक्टिव बनाने के लिए फिर ये पेप्सिन होते हैं। द स्टमक रिलीज प्रोटीएज, स्टमक जो है ना ये प्रोटीएज को रिलीज करते हैं। क्यों रिलीज करते हैं, प्रोटीएज क्या होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम सच एज पेप्सिन, वो एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीएजिस कहते हैं, लाइक पेप्सिन। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी रिलीज करता है। लेकिन स्टमक जो है क्या क्या रिलीज करते हैं, प्रोटीएसिस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका क्या होता है, इसका काम ये होता है कि विच किल और इनहिबिट बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड एट एसिडिक pH ऑफ 2 फॉर द प्रोटीएज टू वर्क। और प्रोटीएज को वर्क करने के लिए यानी प्रोटीन डाइजेशन के लिए जो pH की ज़रूरत होती है तो वो कितनी है, 2 pH है। तो इसका 2 काम है। अब ये प्रोटीएज और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 काम है जो स्टमक रिलीज करते हैं। इस एंजाइम का 2 काम है, एक है pH को 2 पे रखता है और दूसरा ये बैक्टीरिया को किल करता है या इसको इनहिबिट करता है। Food is churned by the stomach through muscular contraction of the wall called peristalsis। पेरिस्टालिसिस के ज़रिए फूड क्या होते हैं, फूड का मतलब स्टमक में मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है और उस कंट्रैक्शन में जो फूड होता है उसकी चर्न होती है, चर्निंग। एब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, some absorption of certain small molecule nevertheless does occur in the stomach through its lining। यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता लेकिन कुछ ऐसे मालिक्यूल है जिसका एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है, जैसे कि एस्पिरिन होगा। एस्पिरिन जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस है उसका एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है। और ये इसका एग्जांपल हम एस्पिरिन इसलिए लेते हैं कि एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है और जब हम एस्पिरिन लेता है तो उस वजह से फिर स्टमक अल्सर भी बन सकता है क्योंकि उसका सारा एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है। तो एस्पिरिन को या इंसेड वगैरह को नहीं खाना चाहिए अगर स्टमक अल्सर हो। गैस्ट्रिक जूस, अब गैस्ट्रिक जूस क्या है, गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस और स्टमक एसिड। गैस्ट्रिक जूस को हम गैस्ट्रिक एसिड या स्टमक एसिड भी कहते हैं। एज अ डाइजेस्टेड फ्लूइड फॉर्म इन द स्टमक एंड इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। गैस्ट्रिक
जूस जो है ये क्या है, ये डाइजेस्टिव फ्लूइड होते हैं जो कि किस चीज़ से बनते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, KCl से, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड से एंड सोडियम क्लोराइड से बनते हैं। NaCl, KCl एंड HCl, ये 3 चीज़ों से गैस्ट्रिक एसिड बनते हैं, गैस्ट्रिक जूस बनते हैं। तो ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। The acid play a key role in digestion of protein by activating digestive enzyme and making ingested protein unravel so that digested enzyme break down and long chain of amino acid. The acid play a key role of digestive protein in the digestion of protein. Digestion of protein में एसिड का बहुत बड़ा अहम किरदार होता है, क्योंकि उसका क्या होता है, ये एक्टिवेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को और फिर क्या करते हैं, एंड मेकिंग इंजेस्टेड प्रोटीन अनरेवल, और जो इंजेस्टेड प्रोटीन है उसको खोलते हैं, अनरेवल मतलब खोलना, उसको खोलते हैं सो दैट डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। और यहाँ पे इस वजह से फिर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम का ब्रेक डाउन होता है और लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनता है। सिक्रेटरी सेल्स, अब वो कुछ सेल्स है जिसका काम क्या है ये हम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्या है, चीप सेल। चीप सेल का क्या काम है, ये सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन को, जो कि इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। जब ये एक्टिव बन जाते हैं तो इसको फिर हम पेप्सिन कहते हैं। फेराइटल सेल कौन से सिक्रीट करते हैं, कौन से एंजाइम को, तो ये एंजाइम HCl को सिक्रीट करते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इंट्रिंसिक फैक्टर्स को। इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर का फंक्शन होता है विच हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। और HCl का क्या फंक्शन होता है, ये इन्वायरमेंट को एसिडिक बनाते हैं। म्यूकस सेल कौन से एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, तो ये म्यूकस एंड अल्कलाइन को सिक्रीट करते हैं, इस सब्सटेंस को, जिसका काम क्या होता है, जो कि हेल्प करते हैं HCl न्यूट्रलाइजेशन में। अगर HCl का न्यूट्रलाइजेशन ना होता तो ये हमारे स्टमक के जो मेम्ब्रेन्स है इसको जलाते, क्योंकि इसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। जी सेल सिक्रीट करते हैं कौन से हार्मोन्स को, सिक्रीट हार्मोन का गेस्ट्रीन, इसको हम गेस्ट्रीन कहते हैं, जो जी सेल सिक्रीट करते हैं, विच स्टिमुलेट द फेराइटल सेल, जो कि फेराइटल सेल एंड ओवरऑल गैस्ट्रिक को स्टिमुलेट रखते हैं। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू जी।